Hello students and welcome to the Soldiers Academy's online classes. In our last topic we have discussed about the parallel lines and transversal lines. हमने डिस्कशन कर लिया था कि समांतर रेखाएं क्या होती है और जो तिर्यक रेखा है वो क्या होती है। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, यदि कोई दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है तो वो रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं कहलाती है, और यदि उन दो समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा अलग अलग दो बिंदुओं पर काटती है तो वो काटने वाली जो रेखा है उसे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। ये सारी बातें हमने कल कर ली थी। मानो अब उससे आगे हम चलते हैं कि माना AB और CD ये दो समांतर रेखाएं हैं। क्या क्या है? लेट AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD समांतर रेखाएं हैं एंड L इज ए ट्रांसवर्सल एंड L इज ए ट्रांसवर्सल। आ रही है बात समझ में कि AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं तथा L जो है वो एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल का मतलब एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो देखो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काटती है, माना ये बिंदु है O और ये बिंदु है O डैश, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के हमारे पास कोण बनते हैं 8। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। कितने कोण बने कुल मिलाकर के? कुल मिलाकर के यहाँ पे कोण है वो बनते हैं 8। अब इन 8 कोणों के बीच में, ये जो 8 कोण है इन कोणों के बीच में आपस में क्या संबंध होता है उनकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो करूँगा कोरेस्पोंडिंग एंगल की। अच्छा जी, ये जो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स है इन्हें हम हिंदी में कहते हैं संगत कोण, और इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है संगत मतलब जिनकी संगति एक जैसे हो, एक जैसी प्रवृत्ति के कोण जो हैं वो संगत कोण कहलाते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स वो कहलाते हैं। अच्छा जी, संगत कोण का मतलब संगत कोण जो हैं वो एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। अच्छा, अब देखो संगत कोण है कौन से, जरा देखना इधर। यदि मैं बात करूं कोण 1 की और कोण 5 की, अच्छा जी, कोण 1 जो है समांतर रेखा AB के ऊपर बैठा है और कोण 5 है वो समांतर रेखा CD के ऊपर बैठा है। दूसरा, ये तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है। तिर्यक रेखा L जो है ट्रांसवर्सल L है, उसके राइट साइड में ही दोनों एंगल है। मतलब इन दोनों कोणों की संगति, कोण 1 और कोण 5 जो है इन दोनों की जो संगति है वो बिल्कुल एक जैसी है। समझ रहे हैं आप? और इनकी संगति एक जैसी है तो ये कोरेस्पोंडिंग एंगल है, और कोरेस्पोंडिंग एंगल्स जो है वो क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर। तो यहाँ से मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा कोण 1 बराबर कोण 5। दूसरा, ऐसे ही इधर देखो, ये इस AB है इसके ऊपर लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है 2 और यहाँ CD के ऊपर लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है 6। तो यहाँ से आपके सामने निकल करके आएगा कोण 2 बराबर कोण 6। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं बात करूं कोण 4 और कोण 8 की, तो देखो जरा, कोण 4 जो है वो AB के यूं लटका हुआ है ऊपर, और ये जो कोण 8 है वो CD जो है उसके लटका हुआ है। तो इन दोनों की प्रवृत्ति जो है वो भी एक जैसी हुई कि नहीं हुई? और इस प्रकार के जो कोण हैं वो संगत कोण होते हैं। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि कोण 4 जो है वो कोण 8 के बराबर है, और ऐसे ही जो कोण 3 है वो किसके बराबर है? कोण 7 के बराबर है। समझ पा रहे हैं आप? हमने जो सबसे पहले बात की वो बात की कोरेस्पोंडिंग एंगल्स की। इन्हें हिंदी में हम बोलते हैं संगत कोण, और संगत कोण जो है वो आपस में क्या होते हैं? वो आपस में बराबर होते हैं। कोण 1 जो है वो कोण 5 के बराबर आया है, कोण 4 जो है वो कोण 8 के बराबर, कोण 2 है वो कोण 6 के बराबर, और एंगल 3 है वो एंगल 7 के बराबर। ये अपना हो गया फर्स्ट एंगल कोरेस्पोंडिंग एंगल। चलिए जी, हम अगली बात करते हैं फिर अल्टरनेट एंगल्स की। अल्टरनेट एंगल जो है, ठीक है, देखो अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स
अच्छा जी, अब ये देखो अल्टरनेट एंगल्स जो है ना वो कैसे होते हैं, ये फिर से दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और दूसरा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो पहला जो है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है जी। अच्छा जी, देखो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का मतलब है एक, जैसे मानो यहां पे ये ए बी और ये सी डी दो समांतर रेखाएं, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले, और इन दोनों रेखाओं के अंदर मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच में जो अल्टरनेट प्लेस पे जो एंगल्स बैठे हैं वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है। जैसे यहाँ पे देखो ये कोण 3 है और इससे अल्टरनेट साइड में कौन सा एंगल है, कोण 5, ठीक है। मैंने यहाँ पे बात की इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की, मतलब अंतः कोण है, ये अंदर वाले कोण है ए बी और सी डी के, और अल्टरनेट मतलब कोण 3 जो है वो किसके बराबर है, कोण 5 के बराबर। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, और ऐसे ही जो एंगल 4 है वो किसके बराबर है, एंगल 6 के बराबर। ये कैसे एंगल्स हुए, ये हुए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। चलिए जी, फिर दूसरा जो है इसका वो है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, अच्छा जी, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य अल्टरनेट एंगल्स जो है। अच्छा, बाह्य का मतलब बाहर वाले, तो ए बी और सी डी के बाहर वाले जो कोण है एक दूसरे से विपरीत दिशा में इस प्रकार से बैठे हों, अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे कौन सा कोण बैठा है, कोण 2 बैठा है, यहाँ कोण कौन सा है, 8 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। इनको आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलने की भूल मत कर देना। क्यों, क्योंकि कई बार आपको बच्चे कहेंगे देखो सर ये कॉर्नर के इधर बैठा है, ये इधर बैठा है, तो कैसे एंगल हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और यदि आपने इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहा तो क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। तो एंगल 3 है वो एंगल 5 के इक्वल, एंगल 4 है वो एंगल 6 के इक्वल। प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर। अगली प्रॉपर्टी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, बाहर वाले एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। पहला हमने पढ़ा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा हमने पढ़ा अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। फिर दो टाइप के आए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। चलिए अगली जो प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो ये है कि ये जो पैरेलल साइड हैं, ये जो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में, समांतर रेखाओं के बीच में और जो ट्रांसवर्सल है उसके एक साइड में जो कोण होते हैं, उन कोणों का जो योग है वो होता है 180 डिग्री। दोबारा सुनना, ध्यान से सुनना, क्या कहा मैंने, समांतर रेखाओं के बीच वाले कोण, समांतर रेखाओं के बीच हमारे यहाँ पास चार कोण हैं, कोण 3, 4, 5 और 6, टोटल मिला के 4 कोण। लेकिन मैंने क्या कहा, समांतर रेखाओं के बीच वाले और तिर्यक रेखा के एक साइड वाले कोण, तिर्यक रेखा के एक साइड वाले, तो तिर्यक रेखा है इसके इधर वाले कोण यदि हम देखें तो ये हो गए 4 और 5। इनके बीच में आपस में क्या संबंध होता है, इन दोनों कोणों का जो योग है वो होता है 180 डिग्री, मतलब कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। और इसी तरीके से यदि इन दोनों कोणों का योग देखें हम, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। ये सारे के सारी जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काटती है तो कुल 8 कोण बनते हैं और उन 8 कोणों के बीच में कुछ इस तरीके से संबंध होता है। अच्छा, इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी बनते हैं, जैसे कोण 1 है वो कोण 3 के बराबर है, लेकिन इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। लीनियर पेयर भी है यहाँ पे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज अ लीनियर पेयर, ठीक है। लेकिन इन सब का डिस्कशन जो है वो हमने पहले कर लिया है। अभी हमने केवल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और ये जो इंटीरियर एंगल्स है इनका सम कितना होता है, इनका डिस्कशन हमने किया है। अच्छा जी, देखो इनके ऊपर प्रश्न जो है वो हमसे कैसे पूछे जा सकते हैं, हम इसके लिए एक प्रश्न करते हैं। देखो जरा किस प्रकार से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपसे किए जा सकते हैं। मान लो कि ए बी और सी डी, लेट ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन्स, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन्स, दिस लाइन इज ए बी
and this line is CD. AB and CD are two parallel lines and L is a transversal which intersects AB and CD at points E and F respectively. ठीक है, L जो है वो AB और CD को कहाँ कहाँ पे काटती है, E पे और F पे काटती है, क्रमशः काटती है। यदि यहाँ पे, ठीक है, यदि कोण, इस कोण का मान 70 डिग्री हो तो बाकी बचे जो कोण है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, 4, 5, 6 और 7, इन बाकी बचे कोणों का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, कि कौन सी प्रॉपर्टी काम में लेंगे, जो अभी मैंने आपको बताई है, संगत कोण वाली प्रॉपर्टी काम में लेंगे हम यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे हम अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी काम में लेंगे। और तीसरा, यहाँ पे हम जो इंटीरियर एंगल्स है उनके सम की वाले प्रॉपर्टी काम में लेंगे। वो तीनों प्रॉपर्टी काम में लेकर के हम बाकी बचे इन 7 एंगल्स का मान निकालेंगे। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था संगत कोण के बारे में। जरा देखो, ये 70 डिग्री और ये कोण 5, 70 डिग्री जो है AB की छत पे बैठा है और एंगल 5 है वो CD की छत पे बैठा है। तो दोनों की संगति एक जैसी हुई कि नहीं हुई, देखो इन दोनों को जरा। ठीक है, तो ये दोनों कोण कैसे हो गए, संगत कोण हो गए। तो कोण 5 बराबर 70 डिग्री। व्हाट इज द रीजन, संगत कोण। अच्छा जी, संगत कोण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, संगत कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए, हो गया। अच्छा, फिर दूसरी प्रॉपर्टी हम कौन सी काम में ले सकते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी अगर आपको इसकी काम में लेनी है तो हम एक प्रॉपर्टी इसमें हम काम में लेते हैं, कौन सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल की ले लो। ठीक है, या फिर अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी हम इसमें काम में ले सकते हैं। कैसे, जैसे ये वाला एंगल 6 जो है, क्या ये 70 डिग्री के बराबर होगा, एंगल 6 इज इक्वल टू 70 डिग्री। व्हाट इज द रीजन, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, कैसा एंगल है ये, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये AB और CD तो समांतर रेखाएं हैं और ये दोनों ही कोण 6 और कोण ये 70 डिग्री जो है, दोनों ही AB और CD के बाहर वाले कोण है। तो कोण 6 का मान भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए जी, अब ये बात समझ में आ गई तो अब देखो जरा, एक प्रॉपर्टी हम काम में ले लेते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी। चलो देखो, अगर वो प्रॉपर्टी काम में लेते हैं तो देखो यहाँ पे ये AB और L, इन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, केवल CD की बात नहीं कर रहा। AB और L जो है वो कैसी रेखाएं हैं, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो यहाँ पे चूंकि AB एंड L आर, अच्छा इसको लिख लो, फिर आप सिंस लिख लो, सिंस AB एंड L आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है जी। चलिए, अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों कोण, देखो ये इस बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है ना, तो ये जो कोण 2 है वो कोण 70 डिग्री के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अच्छा जी, रीजन बता दो इसका। इसका रीजन है दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, VOA। और VOA का मतलब है कि ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक बात है, ओके। अगली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो अल्टरनेट एंगल के बारे में पढ़ी थी, इंटीरियर अल्टरनेट। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी आपको लिखनी हो तो केवल अल्टरनेट एंगल्स भी अगर आप लिख देते हो तो भी चलेगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इंटीरियर ही बोलो या एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ही बोलो। अगर आप केवल अल्टरनेट एंगल भी बोल देते हो तो भी चलने वाला है, कहीं कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जरा इसकी, इन दोनों की प्रॉपर्टी हमें पता है कि एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल होता है, एंगल 5 के इक्वल। ठीक है, तो यहां से देखो जरा, ये एंगल 5 है और ये एंगल 2 है, क्या दोनों बराबर है क्या, जी बिल्कुल। ये एंगल 5 जो है वो 70 डिग्री है और एंगल 2 जो है वो भी कैसा है, 70 डिग्री आया। इसीलिए मैंने आपको इसे इंटरसेक्टिंग वाली प्रॉपर्टी से बताया था, नहीं तो मैं सीधा भी यहाँ इसको बता सकता था, क्योंकि ये वाली एंगल की जो प्रॉपर्टी है वो तो सबसे पहले हमने निकाल लिया था। एंगल 5 का मान तो हमने सबसे पहले निकाल ही दिया था और उसके हिसाब से अगर मैं देखता तो कोण 5 2 है वो किसके बराबर आना चाहिए था, कोण 2 के बराबर आना चाहिए था। चलिए, अब कौन कौन से कोण बच गए, कोण 1 बच गया, कोण 3 बच गया और कोण 4 और कोण 7 हमारे पास
बच गए। ठीक बात। चलो हम एक तीसरी प्रॉपर्टी काम में लेते हैं, जो लास्ट वाली। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो दो समांतर रेखाएं होती है उनके बीच वाले जो एंगल्स हैं, तिर्यक रेखा के एक साइड के वाले जो एंगल्स हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि कोण 3 और कोण 5, इन दोनों का योग बताओ कितना होगा। इन दोनों का जो योग है वो होगा 180 डिग्री होगा। ठीक बात है, कोण 3 और कोण 5। तो यहाँ से कोण 3 का मान हम निकाल लेंगे। कोण 5 के बारे में हमें पता है, कोण 5 कितना है, 70 डिग्री है। सो फ्रॉम हियर एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। मतलब कोण 3 जो है उसका मान क्या आ गया, कोण 3 का मान आ गया 110 डिग्री। अच्छा जी, अब कोण 3 का आ गया तो कोण 4 का मान निकालना तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है। कोण 3 बराबर कोण 4 कैसे एंगल्स हैं, दीज आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। मैं केवल अल्टरनेट एंगल लिख देता हूँ, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ से कोण 3 का मान तो हमने निकाल लिया 110 डिग्री, तो कोण 4 भी कितना आ जाएगा, कोण 4 बराबर भी आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक बात है। कोण 4 का मान किसके बराबर है, कोण 1 के बराबर। कोण 4 बराबर कोण 1। प्रॉपर्टी बोलो, कौन सी प्रॉपर्टी है, कैसे कोण है, संगत कोण है। तो यहाँ से कोण 1 बराबर भी कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। और कोण 1 का कोण 7 के साथ कोई संबंध है क्या, जी बिल्कुल है। कैसे कोण है ये, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। कोण 1 बराबर कोण 7, प्रॉपर्टी लिख दो। कैसे कोण है, दीज आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो यहां से कोण 1 का मान हम लोगों ने निकाल रखा है, तो कोण 7 है वो भी क्या आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। समझ गई बात। तो ये थी दो समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा की प्रॉपर्टी। किस तरीके से आप जो है इनका मान निकाल सकते हो। दोबारा देख लो, ये कोण 5, इस कोण का मान हमें 70 डिग्री दिया था, तो कोण 5 जो है वो कोण 70 के बराबर है। प्रॉपर्टी काम में आई संगत कोण। ठीक है, कोण 6 है वो भी इसके बराबर है। कौन सी प्रॉपर्टी काम में आई, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। वैसे यहाँ से भी आप इसका मान निकाल सकते हो। यहाँ पे कैसे कोण है, यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। कोण 5 का मान 70 डिग्री था, इसका भी 70 आ जाएगा। अगर कोण 6 70 डिग्री है तो डेफिनेटली कोण 2 भी कैसा होने वाला है, 70 डिग्री। कैसे एंगल है, संगत कोण है। ठीक है, ओके जी। फिर अगला हमने क्या पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, उनका सम जो है वो क्या होता है, 180। तो कोण 3 और कोण 5 का सम 180 होता है। तो यहाँ से हमने कोण 3 का मान 110 निकाला। कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर, तो ये भी 110 आया। कोण 4 कोण 1 के बराबर, तो ये भी 110 डिग्री आया। और कोण 1 जो है वो कोण 7 के बराबर, तो ये भी 110 डिग्री आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो फटाफट से आप लोग इनको नोट करते जाइए। अगली प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं और उसके बाद में एक और क्वेश्चन हम इसके ऊपर करते हैं। ठीक है, तो चलो पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी है कि यदि कोई एक रेखा ऐसी है, मान लो AB एक रेखा है जो CD के समांतर है और CD जो है वो EF के समांतर है। सुनना ढंग से कि यदि AB जो है वो समांतर है CD के, मतलब इस तरीके से है, ये तो है AB और ये है CD, और ये जो CD है वो समांतर है EF के, ये आ गया अपना EF। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होगी, यदि AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के, तो इसका मतलब ये जो AB और EF है वो भी क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखनी है। समझ पा रहे हो आप कि यदि AB CD के समांतर है और CD EF के समांतर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो AB और EF है वो भी क्या होंगी, दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। अब यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न हमसे किए जा सकते हैं। मान लो ये क्या है, ये एक तिर्यक रेखा है, समझ रहे हो आप, ये एक तिर्यक रेखा है, इसका नाम है L। यहाँ वाला ये X है
और ये क्या है z है, और यहाँ पे आपको गिवन है y। यदि y का z के साथ जो रेशियो है y रेशियो z इज इक्वल टू y रेशियो z है 5:7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो किस तरीके से आपको दिया है, करना क्या है। पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि ई एफ जो है वो ए बी के भी क्या होगी, समांतर होगी। इतना बताने के बाद मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिख दिया कि ए बी सी डी और ई एफ 3 रेखाएँ हैं और एल जो है वो एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, यहाँ पे कोण x है, यहाँ कोण z है, ये कोण y है। ठीक है, यदि y का z के साथ अनुपात है 5:7, तो x, y और z इन तीनों का मान जो है वो हमें निकालना है। हम किस तरीके से निकालेंगे ज़रा देखिए। क्या प्रश्न को मैं इरेज कर दूं, केवल इतना रहने देता हूं y रेशियो z, बाकी सबको यहाँ से मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ। ओके जी, देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारी हेल्प करने वाली है कि इसको देखना आप L को और CD इन दोनों रेखाओं को आप अच्छी तरीके से देखो कि L और CD दोनों रेखाएं इस पॉइंट पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब L और CD दोनों कैसी रेखाएं हैं, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार से आमने सामने बने जो कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उन्हें हम बोलते हैं शीर्ष अभिमुख कोण। तो अगर ये z है तो ये भी क्या होगा, z होगा। ठीक है, अगर केवल हम इनको यहाँ से देखते तो यहाँ से आपको z और y के बीच में कोई भी संबंध है वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपको एक रिलेशन नज़र आ गया। कैसे कि जो CD है वो EF के समांतर है, तो इसका मतलब y और z इसके अंतराभिमुख कोण है। और हमें पता है इन दोनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे इन दोनों का रेशियो आपको गिवन है, तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि माना y बराबर तो है 5x और z बराबर है 7x। ऐसा प्रश्न जो है वो हमने पहले भी किया था। यदि कोणों का जो अनुपात है मतलब कोणों का जो मान है वो आपको अनुपात के रूप में दिया गया हो तो क्या करेंगे, उन दोनों कोणों को हम x से गुणा कर देंगे और फिर उसके आगे हम प्रॉपर्टी काम में ले लेंगे। अब प्रॉपर्टी काम में लो, देखो मैंने मान तो निकाल लिया 5x और zx। अब आपको पता है कि इन दोनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है, x 180 डिग्री होता है ना, चूँकि y प्लस z बराबर 180 डिग्री। अच्छा जी, कोई आपसे इनका कारण पूछ ले कि बताओ कि ये दोनों को इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों है, तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि ये जो दोनों कोण है y और z, ये इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण हैं। तिर्यक रेखा L के एक ही तरफ बने कोण है। और हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए y और z का योग है वो 180 डिग्री हुआ है। तो y और z का मान रख दो यहाँ से, तो 5x प्लस का 7x बराबर 180 डिग्री, तो 5 और 7 12x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 15 डिग्री, x बराबर 15। अच्छा जी, ये वाला x नहीं है, ये x है जो इसके साथ मैंने इसको अनुपात में माना है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कैपिटल x लिख देता हूँ, बड़ा x मान देता हूँ। ठीक है, ये x अलग है और ये वो x है जो मैंने इसको गुणा करके माना है, अनुपात वाली राशि को मैंने परिवर्तित किया है। तो यहाँ से x का मान आया। अब ये वाला x है वो अलग है। अच्छा जी, देखो जब x का मान ये आ गया तो y बराबर क्या है, 5x है ना, तो 5 गुणा 15 दैट इज इक्वल टू 75, 75 डिग्री आया। z बराबर कितना है, 7x, तो 7 गुणा 15 और 15 7 105 डिग्री। अब क्या बच गया जी, अब आपके पास बच गया x। अब x का मान निकालने के आपके पास दो तरीके हैं कि AB और CD के बारे में आपको पता है, ये समांतर रेखाएं हैं। तो इन दोनों कोणों का योग क्या होने वाला है, इन दोनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होने वाला है। ठीक है, तो या तो आप लोग ये प्रॉपर्टी काम में ले सकते हो। अगर आप लोग ये प्रॉपर्टी काम में नहीं लेना चाहते हो तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी काम में लोगे,
तो फिर हम ये प्रॉपर्टी काम में लेंगे कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि यदि ए बी समांतर हो सी डी के और सी डी समांतर हो ई एफ के, तो ए बी और ई एफ ये दोनों रेखाएं भी क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। इसका मतलब एक बार हमें इस बीच वाली रेखा को भूल जाना पड़ेगा। मान लिया कि बीच में कोई रेखा ही नहीं है, ए बी है वो ई एफ के समांतर है, एल एक तिर्यक रेखा है, तो इन दोनों कोणों के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्स और वाई जो है वो कैसे कोण है? ये अल्टरनेट एंगल है। एक्स जो है वो बराबर है, कैपिटल लिख रहा हूं मैं, एक्स बराबर कोण एक्स बराबर कोण वाई। कैसे एंगल हैं? ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। और y का मान तो हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया है, तो इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? 75 डिग्री आ जाएगा। ये वाली बात अभी अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताई थी कि यदि इस तरीके से कोई दो कोण एक दूसरे के बराबर आ जाएं, ठीक है, तो उन दोनों कोणों का जो मान है ए बी और ई एफ समांतर है, तो ये दोनों कोण भी कैसे होंगे? ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे, ठीक है। चलिए हम एक और प्रश्न है वो इसके ऊपर करते हैं। देखो क्या प्रश्न करते हैं हम। आपको दो रेखाएं दी गई है, दो रेखाएं दी गई है कि ए बी, ये एक ए बी रेखा है और ये एक सी डी रेखा है, ठीक बात है। ओके जी, यहाँ पे ये बिंदु O है और ये मान लो ये है OE और ये है OF, ठीक है। यदि कोण OEB इसका मान हो 135 डिग्री, कितना हो? 135 डिग्री, और इस कोण का मान हो 40 डिग्री, तो आपको कोण EOF किसका मान निकालना है? कोण EOF का मान ज्ञात कीजिए। दोबारा सुन लो प्रश्न को ढंग से। क्या प्रश्न है कि ए बी जो है वो सी डी के, सी पी नहीं है ये सी डी है, ए बी जो है वो सी डी के क्या है? ए बी सी डी के समांतर रेखा है। ओ ई जो है वो ए बी के साथ पॉइंट ई पे मिलती है, और कोण ओ ई बी जो है उसका मान है 135 डिग्री। कितना है? 135 डिग्री। ओ एफ जो है वो सी डी को बिंदु एफ पे मिलती है, और कोण एफ का मान जो है वो 40 डिग्री है। तो यहाँ से आपको इस पूरे कोण ई ओ एफ का मान निकालना है। देखो किस तरीके से निकालेंगे। अभी अभी जो लास्ट में मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी वो एक प्रॉपर्टी काम में लेने वाला हूँ। मैं एक ऐसी समांतर रेखा बनाऊंगा जो एक ऐसी रेखा बनाऊंगा जो ए बी के क्या हो? समांतर हो। तो मैंने यहाँ से मान लिया, माना एम एन जो है वो समांतर है ए बी के, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से कर लिया। ये जो रेखा है वो कैसी है? एम एन रेखा है। प्रॉपर्टी क्या है कि एम एन जो है वो ए बी के समांतर है, और आपको ये तो पहले से पता है कि ए बी है वो सी डी के समांतर है। तो यहाँ से ये भी रिजल्ट आ गया कि एम एन और सी डी ये दोनों रेखाएं भी क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो चलिए जी, यदि ए बी और एम एन एक दूसरे के समांतर है और ओ ई क्या है? एक तिर्यक रेखा है। क्या है? एम एन समांतर है ए बी के, तथा ओ ई इज ए ट्रांसवर्सल। ओ ई क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो इसका मतलब तिर्यक रेखा के अंदर बने, मतलब समांतर रेखाओं के बीच बने कोणों का योग कितना होता है? बोलो जी, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से मैं लिखूंगा दैट इम्प्लाइज कोण ओ ई बी, कोण ओ ई बी प्लस कोण ई ओ एन, इनका योग कितना होने वाला है? 180 डिग्री होगा। इसका मान आपको दिया 135 डिग्री प्लस कोण ई ओ एन बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण ई ओ एन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 135 डिग्री, और 180 में से 35 माइनस होंगे तो देखो 10 में से 5 गए, 5 बचा, यहाँ बचा 4, और 7 बचा, 7 में से 3 माइनस होंगे तो 4। मतलब ये वाला जो कोण है इसका मान कितना गया? इस कोण का मान आ गया 45 डिग्री। लेकिन हमें तो इस पूरे कोण का मान निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो कोण है इसका मान भी हमें निकालना पड़ेगा। तो अब देखो इसका मान कैसे निकालेंगे। मैंने एम एन को ई बी के समांतर माना है,
और ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, ये पहले से आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से रिजल्ट निकला कि एम एन जो है वो सी डी के समांतर है, एम एन जो है वो भी किसके समांतर होगी, सी डी के। और ये ओ एफ क्या है, ओ एफ जो है एक तिर्यक रेखा है, इसका मतलब ये दोनों कोण कैसे हो गए, ये दोनों कोण हो गए अल्टरनेट एंगल्स, हुए कि नहीं हुए। अब ये भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि कोण एफ ओ एन जो है, कोण एफ ओ एन बराबर होगा कोण ओ एफ सी के, किसके बराबर होगा, कोण एफ सी ओ एफ सी के। अच्छा जी, कोण एफ ओ एन बराबर ओ एफ सी कितना है, 40 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब करना क्या है, आपको ये पूरा कोण निकालना है, तो इन दोनों कोणों का योग कर दो। दैट इम्प्लाइज कोण ई ओ एफ बराबर क्या होगा, 45 डिग्री प्लस का 40 डिग्री, दोनों का योग करोगे तो 40 और 45 कितना आ जाएगा, 85 डिग्री आ जाएगा। मतलब यहाँ से आप देखोगे कि कोण ई ओ एफ जो है उसका मान कितना आया है, उसका मान आया है 85 डिग्री है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न हैं जो समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं पर आधारित है। ठीक है, अभी हम इसमें और आगे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे त्रिभुज क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।